छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अजय था। वह बहुत ही चतुर और होशियार था, लेकिन उसे हमेशा एक खौफ सा रहता था। रात को जब घर में सब सो जाते तो उसे अक्सर किसी अजनबी आवाज सुनाई देती थी। वह आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन अजय को यकीन था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज फिर से सुनी और वो आवाज पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन फिर वह आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। अजय डरते हुए कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसकी दादी का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अजय घबराते हुए वहां पहुंचा और देखा कि दादी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन तब उसने दादी के पास एक अजीब सी छाया देखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अजय डर के मारे कांपते हुए अपने कमरे में वापस लौटा और बत्तियां जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि आखिर यह आवाज किसकी थी और क्यों उसे सुनाई दे रही थी। अगले दिन अजय ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। उसके दोस्त उसे डरा धमकाकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने मन में सोचा कि उसे किसी भी हालत में ये पता लगाना होगा कि रात को क्या हो रहा है। अजय ने अपने दिमाग को पूरी तरह से लगाकर एक योजना बनाई। वह रात को एक घड़ी के साथ सोने गया और तय किया कि वह उस आवाज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। रात का समय आया और अजय बारीकी से सुनने लगा। जैसे ही वह आवाज आए, अजय चुपके से अपनी चादर उठाकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए दादी के कमरे के पास पहुंच गया। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि वह आवाज दरवाजे के नीचे से आ रही थी। अजय ने झुका और देखा कि दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी छन रही थी। वह और भी चुपके से दरवाजा खोला और भीतर झांक कर देखा। उसकी आंखें हैरान रह गईं। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक से ही वह अजीब सी आवाज आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और संदूक को खोला। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आई और अजय के सामने एक छोटी सी चमकती हुई घड़ी रखी थी। अजय ने घड़ी के पास एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा घड़ी का हिस्सा जो घड़ी के साथ खेलता है वह समय से बाहर हो जाता है। समझ आया कि यह घड़ी कहां से आए और इसका क्या उद्देश्य था। उसने घड़ी को लेकर सोचा कि यह क्या कोई पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकती है जिसका कोई जादू हो। अजय ने ये कहानी अपनी दादी को बताई और दादी ने उससे बताया कि यह घड़ी पुराने समय से आती है और यह किसी रहस्यमय शक्ति की प्रतीक है। दादी ने बताया कि इस घड़ी को छेड़ने से समय बदल सकता है, लेकिन साथ ही यह भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अजय ने महसूस किया कि वह घड़ी अब उसके हाथों में थी और उसे समझ आ गया कि इस घड़ी के साथ खिलवाड़ करने से पहले उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। उसे ये भी एहसास हुआ कि उस अजनबी आवाज का रहस्य दरअसल इस घड़ी से जुड़ा हुआ था और अब वह उसे समय के साथ सुलझाने का प्रयास करेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रहस्य और सस्पेंस का हर पहलू हमें नई सोच और साहस का सामना करने की चुनौती देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए।